देवता यही तो चाहते थे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो शेषनाग के विष से दाना झुलसते रहे और देवगण पूछ पकड़कर उनकी तड़प का आनंद लेते रहे। समुद्र मंथन में एक एक कर 14 रथ निकले थे, उन्हीं में एक अमृत कलश भी था। आइए हम सब मिलकर समुद्र मंथन का दृश्य देखें। अरे यह तो अमृत कलश है, ये हमारे लिए है। इस अमृत पर हमारा भी समान अधिकार है। यह अमृत सिर्फ देवताओं के लिए है, तुम दानव इसे पीकर दुरुपयोग करोगे। क्यों? समुद्र मंथन में हम दानवों ने समान रूप से भाग लिया है, बल्कि शेषनाग की फीकार से हमारा शरीर भी झुलसकर नीला पड़ गया है। नीला लो, कलश हमें लो। नहीं, इस अमृत कलश पर हम देवताओं का अधिकार है। यह छल है, अमृत कलश लेकर देव भाग रहे हैं। पीछे दो मित्रों, पीछे दो। हाँ हाँ जो इसी को प्राप्त करने के लिए ही तो हम दानवों ने समुद्र मंथन में भाग लिया था। चलो पीछा करो, करो। क्या बात है देवगण, आप इतने भयभीत क्यों हैं? हे विष्णुदेव, असुर हमसे अमृत कलश छीनने पीछे से आ रहे हैं, इसकी रक्षा कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, असुर रसिक प्रवृत्ति के होते हैं। मैं मोहिनी का रूप धारण करके उन्हें सम्मोहित करूंगा। आप देखते जाइए मैं क्या करता हूं। यह सुंदर स्त्री कौन है और यह अमृत कलश इसके हाथों में कैसे आ गया? हे देवगण, आप सब बैठ जाइए, मैं आप सबों को अमृत रस का पान कराऊंगी। हे देवगण, अमृत ग्रहण कीजिए। लीजिए, ये लीजिए, आप भी लीजिए, लीजिए, आप भी लीजिए। अरे यह तो देवताओं को आमंत्रित कर रही है। मैं भी प्रांत में बैठ जाता हूं। आप भी लीजिए। मैंने अमृत का पान कर लिया, अब मैं अमर हूं, अमर।
दुष्केतु, तूने छल से अमृत प्राप्त किया है। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। अमृत का अंश मेरे कंठ में उतर चुका है। भले ही मेरा शरीर मृत्यु हो गया है, पर मेरा सिर सदा जीवित रहेगा, जीवित रहेगा सदा। मैं अपने मुख से ही सभी को निगल जाऊंगा। ग्रस लूंगा। तुमने हमारे पूर्वजों का नाश किया, उनकी शक्ति का दुरुपयोग समुद्र मंथन में कर उन्हें अमृत पीने से वंचित कर दिया। तुम कहते हो कि हम दोनों छली होते हैं, तो नहीं, छली तो तुम हो, तुम देवगन। महिषासुर, तुम दानवों ने सदा छल, पाप और अनाचार किया है। तुम्हारे आतंक से सारा संसार त्रस्त है। यदि दानव अमृत पी जाते तो तुम सब अमर होकर सत्पुरुष, देवताओं और निरीह प्राणियों का जीना दुभर कर देते। हम देवतागण अमृत पीकर सृष्टि की रक्षा करेंगे। सृष्टि की रक्षा? विष्णु, मैं तुम्हारी सारी सृष्टि का विनाश कर लूंगा। तुमने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और उन्हीं की सृष्टि का विनाश करना चाहते हो। कृतज्ञ हो तुम। अभी अभी तुमने कहा था कि हम दानव छली होते हैं, और मैंने भी छल से ही ब्रह्मा जी से अमृतों का वरदान प्राप्त किया था। अमृत का नहीं, बल्कि किसी पुरुष, देवता या दानव के हाथों न मारे जाने का वरदान प्राप्त किया था तुमने। पर उस वरदान से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अंत एक नारी के हाथों होगा। एक नारी मुझे मारेगी? हाँ, सभी देवी देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से अवतरित शक्ति की देवी दुर्गा तुम्हारा अंत करेगी। हे महादेवी दुर्गा, आप में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती समाहित है। प्रकट होइए देवी। प्रणाम प्रभु, क्या आ गया है? हे आदि शक्ति दुर्गा, हे शक्ति स्वरूपा, सारा संसार आज दानव राज महिषासुर के आतंक से त्रस्त है। जाइए और इसका वध करके सारी सृष्टि की रक्षा कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रणाम।
है, मेरा वध कर ले। एक कोमलांगी स्त्री मेरा वध करेगी। इतना अहंकार मत कर महिषासुर, आज तेरा अंत सारा संसार देखेगा। देवी, तुम छिपकर क्यों ललकार रही हो? तुम्हारी मधुर आवाज सुनकर मैं तुम्हारा दर्शन करने को आतुर हूँ। दर्शन दो देवी। अति सुंदर, अपनी आवाज से भी सुंदर। पर हे देवी, एक नारी के हाथों में अस्त्र शस्त्र। हाँ, ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे श्रृंगार है। तू सोचता है कि तू अमर है? अरे, जब तेरा पूर्वज अमृत का पान करके भी जीवित न रह सका, तो क्या तू हमारे कोप से बच सकेगा? स्त्री का कोप मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। क्रोध से तपते मुखमंडल की लालवा और बढ़ जाती है, सुंदरता खिल उठती है। आज वैसी ही सुंदरता तुम्हारे मुख पर है दुर्गा। एक प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तीनों लोगों का विजेता, महामायावी, महाप्रतापी महिषासुर, और तुम दिव्य शक्तियों की अति सुंदर स्वामिनी। फेंक दो यह शस्त्र, उठा लो बरमाला, मुझसे विवाह कर, सारे संसार की स्वामिनी कहलाओ। वहां तो मैं अभी भी हूँ, पर तेरा अंत होते ही तेरे साथ तेरे सारे अहंकार का भी अंत हो जाएगा और सारा संसार तुझ जैसे पापी दानव के आतंक से मुक्त हो जाएगा। ले